अब बात आती है थिंकिंग की, मैथमेटिकल थिंकिंग। तो बच्चे क्या होता है ना, हमें किसी स्टूडेंट के दिमाग में अगर मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करवानी है, किसी बच्चे के माइंड में मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करवानी है, तो हम क्या करते हैं, ये 3 टाइप की थिंकिंग होती है, इनका डेवलपमेंट हम करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोजिशन, पंक्षांतरण। सेकंड इज प्रोपोर्शनल, समानुपातिक। थर्ड इज मेजरमेंट, मापन। पहली है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब पंक्षांतरण। यहाँ क्या होता है ना, ये रिलेटेड होती है अलजेब्रा से। अलजेब्रा में इक्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। यहाँ क्या होता है, 4x प्लस 2, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको एक साइड ले लो, जितने भी कांस्टेंट हैं सबको एक साइड ले लो, मतलब चर को एक साइड ले लो, अचर को एक साइड ले लो। देखो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 एंड 2x। तो मतलब एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन सी थिंकिंग होती है, बच्चे में कौन सी थिंकिंग होनी चाहिए, वो होती है ट्रांसपोजिशन थिंकिंग। ओके, तो जितनी भी एल्जेब्रिक हमारी इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमें ट्रांसपोजिशन थिंकिंग चाहिए, बच्चे के अंदर पंक्षांतरण सोच चाहिए, चिंतन चाहिए। ठीक है, फिर आता है प्रोपोर्शनल मतलब समानुपातिक। ये क्या होता है बच्चे, ये एज से रिलेटेड होती है, एज से रिलेटेड होती है। मेनली इसमें ना रेशियो एंड प्रोपोर्शंस होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। जैसे कि अब मैं कहूँ कि ये यूनिटरी मेथड भी होता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि 10 रुपए में हमारे पास एक पेन आता है, तो बताओ 30 पेन लाने हैं तो कितने रुपए में आएंगे, बताओ कितने में आएंगे, 30 पेन लाने हैं। तो तुम क्या करोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, यूनिटरी मेथड से निकाल लोगे कितने पेन आएंगे, 30 पेन लाने हैं कितने रुपए में आएंगे, 300 रुपए में आएंगे। तो यहाँ पर जो मेथड यूज हुआ है, जो सोच यूज हुई है, जो थिंकिंग चिंतन यूज हुआ है, वो है बच्चे प्रोपोर्शनल, समानुपातिक जो है यहाँ पर चिंतन यूज हुआ है। ये एज रिलेटेड भी होता है। ठीक है, जैसे कि एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना तुम लोगों के रीजनिंग में, कि अगर मैथ्स में भी होते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो इतने साल छोटा है अपने फादर से, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इन सब में ही समानुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल थिंकिंग जो है उसका यूज होता है। फिर है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग कौन सी होती है बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली थिंकिंग कौन सी होती है, वो होती है प्रोपोर्शनल मतलब समानुपातिक। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज मेजरमेंट मतलब मापन। मेजरमेंट थिंकिंग भी होती है, मापन चिंतन होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम एरिया, किसी भी शेप का एरिया, पैरामीटर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट की, मेजरमेंट थिंकिंग। ये कैसी थिंकिंग होती है स्टूडेंट्स, देखो मेजरमेंट मतलब मापन। ये थिंकिंग जो होती है इसमें एरिया कैलकुलेट करता है बच्चा, पैरामीटर कैलकुलेट करता है, मतलब कैलकुलेशन करता है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, एंड स्टूडेंट्स यूज द स्केल। स्केल का इसमें यूज होता है और फॉर्मूला इसमें यूज होता है, और एरिया और पैरामीटर या वॉल्यूम जो है निकाली जाती है। स्केल किस में यूज करते हैं, लेंथ नापने के लिए, ब्रेड्थ नापने के लिए, हाइट नापने के लिए। ओके, फिर यहाँ पर एक बार ये दोबारा से सम अप कर देती हूँ मैं। थिंकिंग जो है 3 टाइप की होती है। अगर किसी बच्चे को मैथमेटिकल थिंकिंग में डेवलपमेंट चाहिए तो जरूरी होती है जो कि वो है 3 टाइप की थिंकिंग हमारी, ट्रांसपोजिशन थिंकिंग, पंक्षा पक्षांतरण प्रोपोर्शनल समानुपातिक, मेजरमेंट मापन। तो सबसे पहले है ट्रांसपोजिशन मतलब पक्षांतरण। ओके, चिंतन। इस चिंतन में क्या होता है, ये अलजेब्रा में यूज होती है, मतलब जितनी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं तो वहां पर कौन सी जो है चिंतन यूज होगी, कौन सी थिंकिंग यूज होगी मैथमेटिक्स की, तो वहां पर कौन सी यूज होगी स्टूडेंट्स, वहां पर ट्रांसपोजिशन यूज होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है, ये अलजेब्रिक जो है तुम्हें इक्वेशन दे दी गई है और पूछ लिया गया है बच्चा यहाँ पर कौन सी थिंकिंग यूज करेगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो कौन सी यूज करेगा, ट्रांसपोजिशन या फिर पक्षांतरण। ओके, नेक्स्ट थिंकिंग है प्रोपोर्शनल थिंकिंग, समानुपातिक।
इसमें क्या होते हैं, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस पे बेस्ड होती है। जैसे कि हमें एज निकालनी है, ओके, अब हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो तुम्हारी गाड़ी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितनी चलेगी? ठीक है, ये सब जो बातें हैं जहां पर रेशियोज की, प्रोपोर्शंस की बात होती है, उसमें प्रोपोर्शनल थिंकिंग लगती है, समानुपातिक जो चिंतन है वो लगता है यहाँ पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग पूछा जाए तो कौन सी थिंकिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली? वो है प्रोपोर्शनल थिंकिंग, हमारी समानुपातिक चिंतन। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेजरमेंट, मतलब मापन, मापन चिंतन। ये कौन सा होता है बच्चे? इसमें हम एरिया और पैरामीटर या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, है ना? तो रेडियस मेजर करना सर्कल का कैसे? अब हमने फॉर्मूला का यूज किया है, एंड वी यूज स्केल। स्केल किस लिए? रेडियस को मापने के लिए। तो यहाँ पर एरिया निकाल लिया, पैरामीटर निकालना है। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, पैरामीटर 2 पाई आर होता है। ओके, तो ऐसे में हम स्केल यूज करते हैं और इस थिंकिंग को हम मापन चिंतन बोलते हैं, मेजरमेंट थिंकिंग। तो ये तीन ही जो है हमारे पास थिंकिंग होती है, और कैलकुलेशंस के लिए ये बच्चे के अंदर इन तीनों थिंकिंग का डेवलपमेंट होना जरूरी है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।